बांग्लादेश में आज के दिन अपडेट आई है कि जातीय पार्टी अब अपोजिशन पार्टी का रोल निभाएगी। जातीय पार्टी जिसको इलेक्शन में 11 सीटें मिली थी और ये दूसरे नंबर की पार्टी थी। हालांकि इंडिपेंडेंट को अगर मिला दिया जाए तो इंडिपेंडेंट को 62 सीटें मिली थी, लेकिन इंडिपेंडेंट अलग अलग होते हैं तो उनको अपोजिशन पार्टी का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो जेपी को ही अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिलेगा। इससे पहले भी 2014 और 18 के इलेक्शन में जेपी पार्टी अपोजिशन पार्टी थी। तो अभी ये अपोजिशन पार्टी खासतौर में ये जेपी पार्टी बनी है तो इसका रोल किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में जो 11 सीटें मिली है इसको, तो वो 11 सीटें अवामी लीग की दया से मिली है। तो पार्लियामेंट में जब ये अपोजिशन पार्टी के रूप में इसको मान्यता मिल जाएगी तो इसका जो रोल है होगा, तो क्या ये वाकई में एक अपोजिशन पार्टी जैसा ये व्यवहार करेगी या फिर ये आवामी लीग की एक सपोर्टर की तरह व्यवहार करेगी, ये एक बहुत बड़ा देखना पड़ेगा। अगर हम इतिहास में देखें तो 2014 और 18 के इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट बनी थी तो उसमें इसने आवामी लीग को इसने समर्थन दिया था और इसने आवामी लीग को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। तो क्या 2024 में जब अब ये पार्लियामेंट बनेगी तो क्या ये फिर से वही वाला पॉलिसी अपनाएगी या फिर ये दूसरी पॉलिसी अपनाएगी? क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले जिसमें कदीर जो कि इसकी लीडर है उन्होंने कहा था कि अब हम अपोजिशन का रोल जो होता है उसी रोल को निभाएंगे, यानी कि अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो हम उसको भी उस मामले को भी पार्लियामेंट में उठाएंगे। अभी क्योंकि इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन कहा जा रहे थे इनको और डमी इलेक्शन कहा जा रहा था इनको जो बांग्लादेश में हुए, तो कई देशों से अंदेशा आ रहा था कि कई देश इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी देश ने इसके ऊपर सवाल उठाए तो है, लेकिन किसी ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, जैसे सैंक्शन वगैरह नहीं लगा बांग्लादेश के ऊपर। तो बांग्लादेश के जो लॉ मिनिस्टर है अनिसुर हक, उन्होंने कहा है कि कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं है इस समय हमारे लिए, और हम क्योंकि आप इसकी हवा बना रहे हो, मीडिया इसको हवा बना के पेश कर रहा है कि ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारे संबंध सभी देशों के साथ मजबूत है। जो बीएनपी पार्टी है अपोजिशन पार्टी, उसके जो लीडर है रिजवी, उनका स्टेटमेंट आ जाए, उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन थे ये तो फ्रॉड और डमी इलेक्शन थे ही। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इस समय जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ती जा रही है। अगर वाकई में बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है चीज़ों की। गैस की कीमतें बढ़ गई है, सब्जी की कीमतें बढ़ गई है, तो ये क्यों हो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कई सारे नेताओं को जेल में बंद किया हुआ है, और उन्होंने इंडिया के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा इंडिया की जो सरकार है वो बांग्लादेश में इंटरफेयर कर रही है और अवामी लीग की मदद कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट ही। उन्होंने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया।